जय हिंद बच्चों। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के नए सिलेबस के आधार पर प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रत्येक अध्याय के कौन कौन से प्रश्न जो इस बार परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज हम जानेंगे। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अध्याय 1 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो कौन कौन से हैं देखिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय का नाम है। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके अलावा आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से भरते हैं क्यों। अगला प्रश्न है बच्चे, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट दे दिया हूँ। पहला पॉइंट है संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता, तीसरा अपचयन और उपचयन चौथा। तो ऐसे में बेटा आपको चारों के चारों साथ में नहीं पूछेगा, या फिर चारों साथ में पूछेगा तो बोलेगा कि नहीं दो को समझाइए। तो आप इनकी परिभाषा बढ़िया से तैयार करके चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है हमारे पास में। निम्न शब्द समीकरण को संतुलित समीकरण में लिखिए। आपको ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको क्या करना है, एक संतुलित समीकरण में लिखना है ना। जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, तो इसको समीकरण के रूप में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बेटा, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे है कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अब इसमें ना बेटा आप लोगों को या तो संयोजन पूछ लेगा या वियोजन, या दोनों भी आपको पूछ सकता है। तो आप लोग इसके उदाहरण सहित आप लोग क्या करके जाओगे, तैयार करके चले जाओगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपको इनकी परिभाषा साथों साथ इसका क्या करना है, उदाहरण भी बताना है। अगला प्रश्न देखिए, उपापचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ना, समझाइए बोलता है। आपको इसके पहले ऑक्सीकरण और अपचयन वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो अपचयन और ये उपचयन ऑक्सीकरण कहते हैं इसी को। तो यही क्वेश्चन, यही जो है दोनों साथ में अगर होती है तो उसको उपापचयन कहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे परीक्षा में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 9 है ना। क्या क्वेश्चन है देखो अगला, प्रश्न नंबर 9 में देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो पढ़ के जाएंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त अगला सवाल है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो वह पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए और X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है, एक बार पूछ लिया था, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, समझाइए। तो इस प्रकार अध्याय 1 के ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं, है ना। अब देखो बेटा अगला अध्याय जो है, अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके आपको प्रश्न देखने हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसका उपयोग। बेकिंग सोडा तो आपको आएगा ही, आप लोग साथों साथ क्या करके जाओगे, धोने का सोडा बनाने की विधि और उपयोग। इसके अलावा अगला प्रश्न है बेटा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ये प्रश्न है परीक्षा में पूछा जाने वाला। अगला प्रश्न है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीओपी को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, है ना। पीओपी मीन्स होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित के उपयोग लिखिए। तो उपयोग में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, है ना। यहाँ लिखना भूल गया था, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण। तो इनके आपको उपयोग पूछेगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, अम्ल एवं क्षार में अंतर कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न बोलेगा, इनके रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र याद करके चले जाएंगे आप लोग, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है।
पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये 2023 में भी पूछा जा चुका है वार्षिक परीक्षा में, है ना, इसके पहले वाली परीक्षा में। अगला अध्याय बेटा आपको अध्याय 5 से पूछा जाने वाला सवाल होगा, है ना, इस बार तिमाही में पूछा जा सकता है। तो देखिए अध्याय 5 से कौन कौन से सवाल आएंगे जैव प्रक्रम से। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए। इसके अलावा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आएगा बेटा आपको भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ ही साथ आप लोग इसमें विषम पोषी को भी तैयार कर लोगे। स्वपोषी तो तैयार करोगे ही, साथों साथ क्या कर लेना है आपको, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना, ये प्रश्न पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके अलावा चित्र में आपको उत्सर्जन तंत्र का भी पूछेगा, पाचन तंत्र का भी पूछेगा, और चित्र में आपको नेफ्रॉन का भी पूछेगा। तो नेफ्रॉन कहाँ है भाई, ये रहा नेफ्रॉन, देखो ये नेफ्रॉन की रचना एवं क्रियाविधि। तो ध्यान रखेंगे नेफ्रॉन का भी डायग्राम आपको पूछा जा सकता है। जाइलम और फ्लोएम, है ना, ये सब अंतर वाले सवाल हैं बेटा। देखो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर, वायवीय अवायवीय, है ना, श्वसन में अंतर, और निश्वसन और निःश्वसन में अंतर। ये आपको अंतर में ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है बेटा इंपॉर्टेंट, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक है क्यों, इसकी परिभाषा भी आपको पूछ सकता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अब अगला अध्याय देखिए, अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, देखिए हार्मोन्स के बारे में लिखिए। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है हार्मोन, ये आपको लिखना है। आगे अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है ना। इसके अलावा बेटा प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और नामांकित चित्र की बात चली है तो मस्तिष्क का नामांकित चित्र भी आपको पूछेगा, और प्रतिवर्ती चाप का भी नामांकित चित्र पूछेगा। तो आपको इनका नामांकित चित्र घर से अच्छे से करके चले जाना है। इसके अलावा बेटा आपको प्रश्न पूछेंगे, मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। मस्तिष्क का क्या कार्य है लिखना है आपको। अगला प्रश्न है 4 पादप हार्मोनों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है बेटा मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनमें स्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम लिखिए। तो बेटा ये रहे कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट वाले सवाल है। और भी कुछ अध्याय हैं जिनकी तिमाही परीक्षा में सवाल पूछे जाने वाले हैं, उनको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आता है तो बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो अब मिलेंगे बेटा हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।